मेरी जिंदगी का इतिहास का 35 साल सबसे बड़ा फैसला था। हम तू कहते थे भाई ठोकांगे खुला, आज भी बोलता हूँ, मैं खुला बोलता हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे पास रहा है हमेशा, और प्रदेश के व्यापारी और आम जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, कोई भी सरकारी अधिकारी हरियाणा के अंदर मेरे व्यापारी नाजायज तंग करेगा, उसकी कॉलर पकड़ के घर बिठाना है काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उस अधिकारी को। ये हमारा खुला चैलेंज, हम तो शुरू से कहते आए हैं और आज भी कहते हैं। और हम तो भाई जिएंगे व्यापारी के लिए, मरेंगे व्यापारी के लिए। आज से नहीं, मैं तो बचपन से इस काम में लग रहा हूँ भाई, बचपन से, कोई कहानी नहीं है। और बताऊं, जो सरकार व्यापारी से भेदभाव करती है, जो पार्टी व्यापारी की अनदेखी करती है, उस व्यापारी को सरकार में रहने नहीं दिया जाएगा। मैं खुले तौर पे कहता हूं, इस सरकार को बनाने वाले भी व्यापारी थे। आप एक रिकॉर्ड उठा के देख लो, पहले क्या था, सारे भी व्यापारी ने वोट दिए, खट्टर बाबा को दिए। इसे जब से जाति की है ना, 11 दिन अनाज मंडी के लोग 11 दिन हड़ताल करके करनाल की मंडी में बैठे रहे। बोला मैं तो आऊं को नहीं भाई, मैं तो सुनू को नहीं। क्यों कौन सुने? धान के ऊपर 1% मार्केट फीस थी, 4 कर दी, सुनाई नहीं करी। हमारा कमीशन कम कर दिया, गेहूं के आड़त 2.5%, धान का कमीशन 2.5%। जब वो कमीशन हमें मिलता था, वो कितना पुराना कमीशन था, बढ़ाना तो दूर, हमारा कमीशन घटा दिया। जब मांग रखी, सुनाई तक नहीं करी उसने, उस बंदे ने सुनाई नहीं करी। 11 दिन बाद मैंने कहा भूपेंद्र सिंह जी आप ही जाया हो हैं, वो तो बाबा तो आवे कौन ही, ये व्यापारी का दल उड़क जाएगा, हम मारे जाएंगे। माला के उनको उनका जब उड़ा जाने का भी, मैं वायदा करता हूँ मेरा राज आवेगा, पूरी आड़त दूंगा। जो आपने मांग रखी धान पे 4 के, एक पहली कलम से 1 करूंगा, ये उन्होंने वायदा किया। हमने उसी टाइम मंडी का, करनाल की मंडी में, इब की बात है, दूर की बात भी नहीं है। साहब यहाँ पे इतनी सरकारें रही हैं, इन्होंने भी रही, कांग्रेस भी रही, अब बीजेपी है, उससे पहले भी सरकारें रही, तो भ्रष्टाचार कौन सी सरकार में कम था, कौन सी में ज्यादा है? तुलना बताओ। तो देखो सुनना, ये तो आपने ही पता है। अब सुनो, सारी बात खुल के खुलवाया करो। ये इतना जरूर है, आज चरम सीमा पे, आज भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड खट्टर सरकार ने तोड़ दिए। और प्रूफ चाहिए में से प्रूफ ले लो। अनाज मंडी में गेहूं आवेगी पर बोरी, मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी और सारे अफसर लेवांगे। दाना आवेगी तो लेंगे, सरसों आओगी तो लेंगे। भाई वो कवे खाता ना भाई, इस सरकार में अफसर जो कलम फेर दे वो सही, जो भ्रष्टाचार है। पहले ऐसा नहीं था, मैं यही बताना चाहता हूं, पहले ऐसा नहीं था। अब तो कोई आदमी सुना ही नहीं है, पूछनी ही कौन किसने रोवा, आ तो हलातिया हो रही है। पहले किसी हाथों पकड़ लेंदे, गाड़े बैठे हैं आप लोगों की, कहते हैं भाई पत्रकार साथी कहिए यार तेरा, आप फोन करते आपके लिहाज होती थी, डर के मारे करते। ये तो ये इन्हें पता है ऊपर पीछे देने हैं। ऊपर कौन बैठा है, इनके पुप्पे बैठे हैं ऊपर। ये मार्केट कमेटी पीछे कौन ले रहा है? आबकारी विभाग। आप यूं बता दो, पुलिस कस्टडी में शराब पड़ी है, वो शराब बिकी नहीं बिकी? कोरोना काल, रिश्तियां बैन, अरे वो रिश्ती होगी यूं ही होगी। 5,000 शराब की पेटी बिना टैक्स दिए रातों रात निकल गई। जब चैनल वालों ने शटर 6 इंच ऊपर कैमरा घुमाया ना, वो मैदान चट पाया। 5,000 शराब की पेटी कितने ट्रकों में जाओगी आप सोच नहीं सकते। 5,000 पेटी निकल गई, पुलिस भी खड़ी रास्ते में है, आरटीए भी खड़ा है, सेल टैक्स वाले खड़े, किसी ने कौन देखा, नू निकल गई। ये बहुत सरकार है यहाँ तो, वो है SIT गठन होती है, जांच के नाम पर जांच कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले जरूरी है बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी होनी चाहिए। पड़ोसी राज्य का उद्योगपति हरियाणा में उद्योग क्यों लगाएगा जब आप सुविधा नहीं दोगे? मुख्यमंत्री कहते भी मैं छूट दूंगा, ये करूं, दी तो 1 रुपए की नहीं। एक तो वो देनी चाहिए। कोई उद्योगपति नया उद्योग लगाए, उसको जमीन चाहिए, पहला वो सस्ती जमीन उपलब्ध करवाए। इन्होंने बना रखा सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि एक विंडो पे अप्लाई कर दो लाइसेंस, सारे लाइसेंस आ जाएंगे। एक भी व्यापारी को मिला हो, एक भी उद्योगपति मिला, मैं दावे के साथ कहता हूँ भाई सिंगल विंडो सिस्टम में ये वो होना चाहिए, जिसने अप्लाई कर दिया
टाइम बाउंड करके उसको मिलना चाहिए। उसकी फाइल निकालने के लिए हर महकमे में सरकना पड़ता है और पैसे देकर आने पड़ते हैं। जी बिजली विभाग हो कनेक्शन लेने के लिए, प्रदूषण विभाग हो, कि हर विभाग को सेवा शुल्क देनी पड़ती है। एक ये होनी चाहिए। दूसरी बात, जहां हम रोजगारों को बेरोजगार रोजगार देने की बात करते हैं, ग्राम स्तर के ऊपर कितने उद्योग लगे हुए। सब मेरे साथी बैठे हैं, काफी लोग ग्राम से जुड़े हुए हैं, मैं भी ग्राम लोग से जुड़ा हूँ। वहां पर आप देखोगे हैंडलूम की दुनिया बड़ी फैक्ट्री थी, पलंग थे, निवार थे, कूलर थे, पंखे थे, नमकीन, साबुन, तेल सब बनता था। और वहाँ की माताएं बहनें युवा सब उस काम में लगते थे और वहाँ बहुत सुविधा थी। टैक्स नहीं था, टैक्स फ्री हुआ करता। आज उस पर भी जीएसटी है। बैंक लोन में फ्री बैंक लोन करते, वो भी को नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, उसके सुविधा देने की जरूरत है, सुविधा देने की जरूरत है। अभी इसमें रियायत दे, गांवों में उद्योग लगे, उसके लिए प्रपोजल ये भी हरियाणा का टैक्स है, जीएसटी ले लिया, जीएसटी केंद्र का, हरियाणा का आधा 50 नहीं होता है, वो होता है SGST, वो माफ होना चाहिए। गांवों में अगर कोई उद्योग लगाए उस पर SGST जो है वो नहीं लेना चाहिए। मान लो 28% टैक्स है, 14% हिस्सा हमारा हरियाणा का। भी तुम 28 तो नहीं कर सकते, तुम्हारे पास पावर नहीं है, तो जीएसटी कौन सल करेगा। मगर हरियाणा के पास ये पावर है, अपने स्टेट का हिस्सा का टैक्स माफ कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने भी किया है। धान है, धान पे मार्केट फीस 4, पहले 1 थी 4 कर दी, वो 1 की जाए। सब्जी फलों पर पिछली सरकार ने उड़ान ही सब्जी फल पर मार्केट फीस समाप्त की थी और मैंने खुद करवाई थी। इसे 2% मार्केट फीस लगा दी और 1 साल हो गया, घोषणा करे भी मार्केट फीस हटा दी, 50 बार लड्डू खा लिए, स्वागत करवा लिया, आज तक उसकी अधिसूचना जारी को नहीं। 1 साल हो गया। सब्जी फल, गरीब आदमी के सब्जी के फल 5 रुपए की सब्जी वास्ते भी लेना 2% टैक्स लगा के, वो अपने वायदे के अनुसार मार्केट फीस 2% खत्म करनी चाहिए। और जो घोषणा जिस दिन हुई थी उस टाइम के पीरियड का रिफंड मिलना चाहिए, जो मुख्यमंत्री खुद घोषणा की थी उस टाइम से उसका रिफंड मिलना चाहिए जो सरकार ने लिया। सर ये कह रहे हैं कि पॉलिसी उद्योगों के लिए बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी को सरलीकरण कराया गया, कितना सरलीकरण किया गया? मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री तो बड़े के कब है, एक नाम बता दे भी वो सरलीकरण किया। सरलीकरण क्या होता है? छूट चाहिए हुए, दुकान हमारी, फैक्ट्री हमारी, एम्प्लॉय हम रखा, हम चलावा। तुम सरलीकरण क्या करो? तुम तो टैक्स पे टैक्स लगा रहे हो। मैंने बताया उस पर टैक्स नहीं था। आम उपयोग में आने वाली वस्तु आप तो परचेज करते हो मेरे साथियों, 5% टैक्स था, उसके ऊपर 18 व 28% जीएसटी लगा दिया। टैक्स तो आपने भरना है। आपने परचेज सामान करा 2000 रुपये का, उस पर 560 रुपये टैक्स 28% आपने भरना है। हमने तो 2580 बन गए, उसके ऊपर कमाई 2% 5% जो भी लगानी वो लगागा, हम आपसे ले लेंगे। आम जनता की जेबों में डाका डल रहा है, ये जीएसटी नहीं। और मैं दावे साथ कहता हूं, मैं आंकड़े दे सकता हूं, पूरे विश्व के अंदर जीएसटी की दरें कहीं ज्यादा है, वो भारत देश के अंदर है। सबसे ज्यादा जीएसटी की दरें यहां पर है। पहले और विषम में क्या, कहीं 3% है, कहीं 5 है, कहीं 7 है, कहीं 8 है, कहीं 10 है, मैक्सिमम 12% ऊपर किसी देश में जीएसटी नहीं है। यहाँ 28-40% तक ले रखे। यूँ कहते थे भी एक देश एक टैक्स होगा, मोदी साहब कहते थे ना, टैक्स तो जीएसटी बढ़ा दिया। 6 प्रकार टैक्स ले हुए आपके सामने, 3 भी है, 5 भी है, 12 भी है, 18 भी है, 28 भी और 40 भी है, जो 6 प्रकार टैक्स ले लग रहा है आपके सामने। और जब टैक्स लगा दिया जीएसटी, तो मार्केट फीस क्यों ले हुए? मार्केट फीस तो हटनी चाहिए अपने सरकार के खुद के वायदे के अनुसार। वो मार्केट फीस हटाई नहीं अब तक, बल्कि हटाना छोड़, घटाना भी छोड़, बढ़ाओ रियाई भी हाल में बढ़ाई है। धान पर तो 4% आपके सामने है। बड़ा खजाना खा लिया भाई, ये बड़ा खजाना कोई किसी का खून निकाले खजाना तो भरे को नहीं करांगे। हो गया? एक और लिख लो, हमने आज जिला प्रधान व्यापार मंडल का हमारे साथी को बनाया है, यहाँ का पंकज सचदेवा जी को बनाया है। पीछे भी मैं मीटिंग करके गया था, उस टाइम भी हमने फैसला तो कर लिया था, तो उसके अंदर हमने एक 26 तारीख को सम्मेलन भी रखा है।
जो हमारे बलदेव मंगलानी जी भी हमारे प्रधान जी बहुत सेवा करी है, सारे साथी बैठे हैं, हमारे सभापति के प्रधान वर्मा जी बैठे, सब साथी बैठे हैं, अमर सारे बैठे हैं, सब बैठे हैं हमारे। सबसे बात पहले भी हो चुकी, 2-3 बार मीटिंग में करके भी गया हूँ बीच में भी, तो एक्चुअल टाइम नहीं मिला, वो मेरी कमी लगा लो। तो 26 तारीख को हमने सम्मेलन भी यहाँ रखा, भव्य सम्मेलन करेंगे, आपका आशीर्वाद से करेंगे। भैया आपका आशीर्वाद रहना है तो मैं पानी तकलीफ आने कौन दिया। रोहतक सेंटर है, मैं आपको साफ बात कर रहा हूँ, रोहतक का आशीर्वाद जिसके ऊपर